बायलैटरल नी एसीएल सर्जरी, दोनों घुटने का एसीएल रिकंस्ट्रक्शन साथ में, क्या यह संभव है? और अगर ये संभव है तो क्या ये सक्सेसफुल है और इसमें क्या सावधानियां एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं एक घुटने की एसीएल सर्जरी की तुलना में? तो आइए आज हम ये जानते हैं कि बायलैटरल एसीएल सर्जरी किस तरीके से हम लोग करते हैं और उसमें क्या क्या ख्याल रखना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं। तो देखिए, हम लोग के पास ऐसे तो बहुत रेयर है कि दोनों एसीएल टीयर किसी का हो, बट इट इज़ नॉट अनकॉमन। अगर हम लोग 100 एसीएल सर्जरीज कर रहे हैं तो उसमें एक पेशेंट को ऐसा जरूर आता है जिसके दोनों ही घुटने में एसीएल टीयर हो रखा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एसीएल टीयर जो हो वो एक ही चोट लगने पे हो। ये हो सकता है कि एक चोट आज लगी, उसको एसीएल टीयर था, और उसके 6 महीने बाद एक दूसरे भी पैर में चोट लगी और दोनों में एसीएल टीयर उसका हो गया। एक नी में जब एसीएल टीयर था तो थोड़ा चलने में उसको फिर भी डिसबैलेंस था, बट वो संभाल रहा था। पर जब दोनों पैरों में एसीएल टीयर हो जाता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है चल फिर पाना, बिकॉज दोनों पैरों में आपके इंस्टेबिलिटी या डिसबैलेंस आने लगता है। तो फिर ये सवाल होता है कि जब हम ऑपरेशन करवा रहे हैं तो क्या दोनों पैरों का एसीएल सर्जरी एक साथ में हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हो सकती है। दोनों पैरों की एसीएल सर्जरी रेगुलरली हम लोग कर रहे हैं और अब तो हमारे पास ऑलमोस्ट दोनों सर्जरी के जो एसीएल के हैं उसके भी कम से कम 50 से 60 पेशेंट ऐसे हो गए जिनका कि फॉलोअप भी लंबा चौड़ा हो गया, कंप्लीट हीलिंग हो गई और वो बैक टू स्पोर्ट्स में भी चले गए। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपके दोनों पैरों में एसीएल टीयर है तो दोनों पैरों की सर्जरी आप बिल्कुल एक साथ में कराइए। एक साथ में कराने के सबसे बड़े फायदा क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिए, पहला क्या है कि आपका एक ही सर्जरी, एक ही एनेस्थेशिया में और एक ही एडमिशन में आपका पूरा काम हो जाना है। जब दोनों पैरों का भी एसीएल हम करते हैं तो भी जो आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है हॉस्पिटल में वो बिल्कुल सेम रहता है, 2 दिन, जो कि एक पैर के एसीएल सर्जरी में भी होता है। वही एंटीबायोटिक्स उतनी ही चलती हैं, उतनी ही पेनकिलर भी चलती है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपका कॉस्ट बचता है और आप जल्दी रिकवरी कर जाते हैं, क्योंकि एक एक करके अगर आप कराएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा फिर। अब जैसे कि बहुत सी भ्रांतियां हैं कि क्या 2 ऑपरेशन हमारा पैर झेल पाएगा, तो बिल्कुल झेल पाएगा, बिकॉज ये जो ऑपरेशन है ना, ये मिनिमली इन्वेजिव है, आर्थ्रोस्कोपी द्वारा होता है, जिसमें कि नाम मात्र का चीरा लगता है। तो इतने छोटे से चीरे से आपको कोई भी मेजर स्ट्रेस बॉडी पे नहीं पड़ता है, ना ही कोई ब्लड लॉस होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि दोनों नी का रिप्लेसमेंट भी एक साथ में होता है अब तो, जो बहुत कॉमनली डन है। तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन दोनों नी का करने में कोई भी आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे सारे पेशेंट यंग पेशेंट होते हैं, तो नाम मात्र का ब्लड लॉस है। और जो हमारा सर्जिकल टाइम भी है, अगर हम दोनों पैर की सर्जरी भी करते हैं एक साथ में, तो 1.5 घंटे में हम लोग स्किन टू स्किन दोनों पैर की सर्जरी खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक ही स्पाइनल एनेस्थेशिया में ही ये पूरी सर्जरी हो जाती है। कुछ भी एक्स्ट्रा ड्यूरेशन या फिर कोई बहुत बड़ा एपिड्यूरल या फिर जीए देने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके दोनों पैर की सर्जरी हो गई तो आप चलेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, जो हम लोग बटन वाली सर्जरी करते हैं ना, बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें आपको पहले भी बताया हुआ है कि उसमें मिनिमल इन्वेजन होता है। आपके शरीर में आपके घुटने के साथ कम से कम छेड़छाड़ की जाती है। सिर्फ एक ही टेंडन भी निकाला जाता है, सेमी टेंडनोसिस, और ग्रेसिलिस को हम लोग स्पेयर करते हैं, छूते भी नहीं है उसको। सिंगल टेंडन यूज करने से और बटन यूज करने से क्या है कि कम से कम छेड़छाड़ हुई। बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से जो आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी है वो भी बढ़ी, क्योंकि आपके पुराने बचे हुए एसीएल को भी हम इसके साथ में रिपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी हुई। तो हम लोग पेशेंट को ऑपरेशन से 2 दिन बाद वॉकर पकड़ के चलना अलाउ कर देते हैं, और वो दोनों ही पैरों पे पूरा वजन दे के चलता है, क्योंकि चूंकि दोनों पैरों की सर्जरी हुई है तो हल्का वजन दे के चल पाना संभव नहीं है। वॉकर पकड़ के दोनों पैरों पे आप चलेंगे फ्रॉम द सेकेंड डे, और 15 से 16 दिनों में जब आपका स्टिच निकलने का टाइम आएगा तब तक आप बिना वॉकर के सिर्फ एक शॉर्ट नी हिंज कैप पहन के चल पाएंगे। ऐसा हमारे पास एक नहीं, कम से कम 50 एग्जाम्पल्स हैं, और आराम से आप चल पाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपका एसीएल जल्दी चलने की वजह से टूट जाएगा। देखिए, हमारा एक पुराना वीडियो भी है जिसमें कि हमने ये बताया हुआ है कि हमारा जो ग्राफ्ट होता है ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज इम्पॉसिबल कि चलने से ये टूट जाए, चलने से इस पर ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़ता। अगर आप गिरेंगे या स्पोर्ट्स करने लग जाएंगे तो ही टूटेगा, तो 15 दिन बाद तो कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं जाता है। तो बस एक हिंज नी कैप पहन के
आप 15 डेज बाद वॉकर छोड़ के भी चलना शुरू कर सकते हैं अगर आपका बायलैटरल एसीएल बायोलॉजिकल हुआ है और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके जोड़ में हम नहीं लगाते, कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल फाइबर टेप या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं लगाते जो कि नेचुरल ना हो। सिर्फ आपके टेंडन्स ही आपके बॉडी के अंदर रहते हैं और जो रिकवरी पीरियड है वो थोड़ा सा स्लो इसलिए रहता है बिकॉज दोनों पैरों में एसीएल हुआ है, थोड़ा पेन ज़्यादा रहेगा, इसलिए एक्सरसाइजेस उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बट ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन होते होते आपका पेन भी मिनिमल हो जाता है। आप दोनों पैरों की एक्सरसाइजेस करते हैं, रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाती है। 1 महीने में लोग काम पे लौट जाते हैं, जो सिटिंग डेस्क जॉब है। और इसमें भी जैसे कि नॉर्मल एक सिंगल पैर की एसीएल में हम लोग बोलते हैं 3 महीनों बाद फिर से एक शॉर्ट नी कैप पहन के आप बाइक भी ड्राइव कर सकते हैं, सीढ़ियाँ भी 2 महीने में चलना शुरू कर सकते हैं। सब कुछ बड़े ही आराम से हो जाता है। rather than wasting your time for one by one करने में क्या है, फिर एक करने के बाद कम से कम 1.5 महीने बाद तो फिर आपका बहुत टाइम खराब होगा और कोई भी एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको नहीं मिलना। ये हमारा पूरा विश्वास रखिए, पूरे एक्सपीरियंस साथ हम ये बोलते हैं कि दोनों पैर की एसीएल सर्जरी कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इट इज कॉस्ट सेविंग, इट इज टाइम सेविंग और ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा जिससे कि आप पहले की तरह बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि आपका एसीएल पैर पे वजन देने से टूटेगा, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। वी हैव एनफ एग्जांपल्स, आराम से आप इसको करवा सकते हैं और बिल्कुल पहले की तरह फिर से हो सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। अपना ख्याल रखिए, अपने पैर का और अपने एसीएल का ख्याल रखिए।